हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में अब क्या हो रहा है कि अब पार्टनरशिप फर्म का ही पूरा डिसोल्यूशन हो रहा है। पहले क्या होता था, जब पार्टनर एडमिट होता था, पार्टनर रिटायर होता था या पार्टनर की डेथ होती थी, तो हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, जिसमें क्या होता था कि आपकी जो एसेट और लाइबिलिटी है उसका पता चलता था कि कितनी कम हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है, उस पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था। और उसके बाद फिर जो फंड रहते थे वो जो रिजर्व रहते थे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, गुडविल बढ़ती थी, और जो पार्टनर मर रहा है या रिटायर हो रहा है उसे जो भी उसका पेबल अमाउंट है वो दिया जाता था। अब इस चैप्टर में क्या होगा कि यहाँ पर पूरी के पूरी पार्टनरशिप ही डिसॉल्व होगी, यानी कि पूरी के पूरा फर्म ही यहाँ पर बंद होगी। अब जब यहाँ पर फर्म बंद होगी तो फर्म में क्या बनाया जाता है, जब बंद होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा सा अलग रहेगा। पहले देख लेते हैं इस रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको बुक के अंदर ही रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दो साइड इसमें रहती है। अब देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आती है। सबसे पहले जो भी आपकी बैलेंस शीट में, ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट या लाइबिलिटी दे रखी है हम वो लिखते हैं। डेबिट साइड में जितनी भी एसेट दे रखी है टू एसेट अकाउंट करके उसके अंदर, और लाइबिलिटी जितनी दे रखी क्रेडिट में बाय लाइबिलिटीज करके उसके अंदर। आया समझ में, इतना हम यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जैसे कि एसेट में अगर आपको बैंक या कैश दे रखा है तो वो नहीं आएगा इसके अंदर। और लाइबिलिटी में अगर आपको किसी भी प्रकार की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल और जो भी आपका रिजर्व रहेगा है ना, या पार्टनर का जो ओवरड्राफ्ट या पार्टनर का जो लोन है वो भी लाइबिलिटीज़ में नहीं आएगा। लेकिन अगर पार्टनर के भाई बहन या किसी रिश्तेदार ने लोन लिया है तो वो यहाँ पर आएगा। तो बस इतनी चीज़ यहाँ पर आती है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि डेबिट साइड में देखिए, अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी ली है, जैसे फर्म बंद हो रही है, अब किसी एक पार्टनर ने बोला कि चलो फर्म की ये जो लाइबिलिटी है ये मैं ले लेता हूँ, तो अगर कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी लेता है तो वो डेबिट साइड में आती है। अगर फर्म लाइबिलिटी का पेमेंट करेगी तो वो डेबिट साइड में आएगा। अगर फर्म एक्सपेंसेस पेड करेगी तो वो डेबिट साइड में आएगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि मैं ये फर्म की एसेट जैसे लैंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया या इन्वेस्टमेंट, ये मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर कोई सी एसेट आपकी बिक रही है ना, सोल्ड हो रही है, तो वो कैश यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में। अगर यहाँ पर पार्टनर का कोई इंटरेस्ट, मतलब ड्राइंग अगर किसी पार्टनर ने करी थी और उसका अगर इंटरेस्ट यहाँ पर है तो वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। फिर देखिए, अगर डेबिट साइड का अमाउंट कम आया तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट कम आया तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। इसी की आपको जर्नल एंट्री बनानी है। बस जर्नल एंट्री में क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट आपकी सारी एसेट्स हो जाएंगी जो भी यहाँ पर आई है। फिर उसी प्रकार रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और लाइबिलिटीज़ आपकी डेबिट हो जाएंगी, बताने के लिए कि ये आपकी लाइबिलिटी है। फिर जो भी कम या ज़्यादा होगा वो यहाँ पर उसकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्रीज बनेगी। तो करते हैं इसका सोल्यूशन, देख लेते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक जर्नल एंट्री दे रखी है। हम जर्नल एंट्री सबसे पहले सारी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पर बताया गया है कि जर्नल एंट्री आपको बनानी है डिसोल्यूशन के टाइम की। आपको यहाँ पर 5 कंडीशंस दे रखी हैं, इसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है। हम एक एक करके सोल्व करते हैं। पहली वाली क्या है कि व्हेन पेमेंट इज़ मेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। मान लीजिए कि ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई थी और उसकी आपको यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट करना है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो आपने क्या देखा था कि जब पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी का तो किस साइड आती है, डेबिट साइड, यानी कि टू कैश के नाम से आती है। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर जर्नल एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जर्नल एंट्री बनेगी कि रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और टू क्रेडिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैश या फिर बैंक, है ना, जिससे भी पेमेंट करी हो या वो अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन यही आ जाएगा कि बीइंग पेमेंट इज मेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सेकेंड पर देखिए, व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर पार्टनर ऐसा कहे कि मैं यहाँ पर जो लाइबिलिटी है इसे ले लूँगा, है ना, जब पार्टनर टेक ओवर करता है किसी लाइबिलिटी का
तो पार्टनर किस में आता है, वहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। और टू क्रेडिट कौन हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर यहाँ पर लेगा। अब ये जो जर्नल एंट्री है इसे और सिंपल करने के लिए आप क्या सोच सकते हैं कि देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में जो क्रेडिट डेबिट साइड में आता है उसके आगे आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो, और टू की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद जहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन होते हैं उसके आगे बाय लगता है, तो बाय वाली चीज़ हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, ऑपोजिट आपको इफेक्ट ध्यान रखना है, बस इसी से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट किस तरफ होता है। जर्नल एंट्री में जो डेबिट होगा लेजर के अकाउंट में वही क्रेडिट होगा, जर्नल एंट्रीज में जो क्रेडिट होगा लेजर के अकाउंट में वही डेबिट होगा। ये ध्यान रखिए, ऑपोजिट इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, पार्टनर के द्वारा एसेट टेक ओवर की गई, क्या होगा यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो पार्टनर यहाँ पर ले रहा है वो डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, व्हेन एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर। अब देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर, पैसा देना था, है ना, किसी भी क्रेडिटर को पैसा देना था, लेकिन उसने क्या कर लिया कि एसेट को टेक ओवर कर लिया। अब जब यहाँ पर एसेट को टेक ओवर कर लिया किसी क्रेडिटर ने, तो यहाँ पर कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, नो जर्नल एंट्री पास फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो इसका इफेक्ट हम समझ लेते हैं। देखिए आपकी एसेट है, किस साइड है, एसेट साइड आपकी एसेट दे रखी है, क्रेडिटर किस साइड दे रखा है, आपका लाइबिलिटी साइड दे रखा है। अब जब क्रेडिटर ने एसेट टेक ओवर कर ली, यानी कि क्रेडिटर आपके कम हो गए, और उसी का इफेक्ट क्या पड़ा कि आपके एसेट क्रेडिटर ने ले लिए तो क्रेडिटर भी कम हो गए, सॉरी एसेट भी कम हो गए, तो एसेट भी कम हो गया और क्रेडिटर भी कम हो गया सेम अमाउंट से, तो इसका कुछ भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, बस दोनों 0-0 हो जाएंगे, और यहीं पे इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एसेट और क्रेडिटर दोनों कम हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों माइनस हो गए, 0 आ गया। ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ पार्टनर हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस बट द अमाउंट इज पेड बाय द फर्म, पार्टनर क्या करेगा कि एक्सपेंस को बियर करेगा और फर्म यहाँ पर इसका अमाउंट पेड करेगी, तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर फिर से डेबिट हो जाएगा, और टू रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए एक्सपेंस पेड करे तो क्या आता है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम ऐसा लिखते हैं, नॉर्मल एंट्री हम ये बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैश में पेड कर रहा है और यहाँ पर बियर कौन कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है, तो पार्टनर यहाँ पर बियर करेगा तो डेबिट, और कैश या बैंक में पेड करेंगे तो क्रेडिट। यहाँ पर ये एंट्री बनेगी अगर कोई पार्टनर एक्सपेंस को बियर करता है तो, टेक ओवर करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ए बी दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, इक्वली दे रखा है। द फर्म वॉज डिजोल्व विच रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 50,000, फर्म यहाँ पर डिजोल्व हुई और 50,000 का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000, ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर 40,000 बता रहा है और यहाँ पर बी का कैपिटल अकाउंट 50,000 बता रहा है। देयर वॉज अ कैश बैलेंस ऑफ 40,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और कैश बैलेंस बता रहा है 40,000 का। 40,000 का क्या बता रहा है, यहाँ पर कैश बैलेंस बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री बनानी है और उसमें दो चीज़ यहाँ पर करनी है कि द ट्रांसफर ऑफ लॉस टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, कि ये जो 50,000 का यहाँ पर लॉस बताया जा रहा है इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। दूसरा, मेकिंग फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करना है। तो देखिए जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो जो भी अमाउंट बचता है वो पार्टनर को क्या किया जाता है, पेड किया जाता है, क्योंकि पार्टनर को भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि
फर्म और पार्टनर्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, तो बिजनेस का ये जो फर्म है उसका ये दायित्व बनता है कि वो पार्टनर्स को भी अमाउंट पेड करे। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम बना लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो 50,000 का लॉस है ये दोनों पार्टनर बांटना है। तो देखिए 50,000 को दोनों पार्टनर बांटना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है इक्वल। तो यहाँ पर फर्स्ट आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर फर्स्ट आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। देखिए लॉस ट्रांसफ़र करेंगे तो जो पार्टनर है वो डेबिट होंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और 2 क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का ही यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। 50,000 का यहाँ पर लॉस दे रखा था, 50,000 को दोनों पार्टनर में इक्वली बांट दीजिए, तो 25,000 दोनों में बढ़ गए। 50,000 ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नरेशन लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पहली एंट्री तो आपकी ये बन गई। दूसरी एंट्री क्या, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेकिंग फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट आपको करनी है। अब पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करनी है तो वो कैसे होगी, तो देखिए ऐसे होगी। ए का यहाँ पर कैपिटल कितनी बताई जा रही है, 40,000 की एक ही कैपिटल बताई जा रही है। 40,000 ठीक है, इसकी एक ही कैपिटल है। यहाँ पर लॉस कितने का हुआ, 25,000 का लॉस हुआ। अब 25,000 का यहाँ पर लॉस हुआ तो 40,000 में से 25,000 अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो बचेगा कितना, 15,000। 15,000 फाइनल ए को मिलेगा। जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो प्लस माइनस करके ही क्या आता है, जो भी बैलेंस रहता है वही आपको पेड करना है यहाँ पर। अब देखिए ए और बी को मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट फिर से यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और 2 रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर, सॉरी रियलाइजेशन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में पेमेंट करेंगे। तो देखिए ए का कितना आया, 15,000, 40,000 इसकी कैपिटल थी, 25,000 का लॉस माइनस करा, 15,000 इसका अमाउंट आ गया। बी का देखिए, बी की यहाँ पर कैपिटल 50,000 की बताई जा रही है। 50,000 में से 25,000 इसका लॉस हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 25,000 का यहाँ पर इसका अमाउंट बचेगा, ये हम पेड करेंगे कैश में। टोटल हम कितना पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल हम 40,000 पेड कर रहे हैं। नरेशन बनेगा, क्या बनेगा कि बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स इन कैश, कैश में पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करी गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जर्नल एंट्री बनाना है। ए बी 2 पार्टनर दे रखे हैं, 6:2 इनका शेयरिंग रेशो दे रखा है। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 है। रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस है वो 500 रुपये का यहाँ पर बताया गया है, और ये क्या हुआ है, यहाँ पर पेड किया गया है। तो हम यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाएंगे, है ना। यहाँ पर ए की सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या बनेगी यहाँ पर कि रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन का यहाँ पर एक्सपेंस हम पेड कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी लिख दीजिए, हम कैश ले लेते हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, कितने से, 500 रुपये से, 500 रुपये। क्या लिखेंगे कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस हमने यहाँ पर पेड करा। पहली जर्नल एंट्री हो गई। दूसरी देखिए, बी में लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड 2,500। यहाँ पर क्या बताया जाए है कि 2,500 की अनरिकॉर्डेड जो एसेट है वो यहाँ पर रियलाइज्ड हुई है। यानी क्या हुआ, यहाँ पर आपको अमाउंट मिला है 2,500 का एसेट बेच करके, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पर रियलाइज्ड हुई है, ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे। बी वाला क्या आएगा, यहाँ पर कैश लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,500। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग, तो देखिए यहाँ पर जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आती है वो जब रियलाइज्ड होती है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बीइंग
रिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, और हम उसे किस में करते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर सी में आपको क्या दे रखा है कि स्टॉक वर्थ 2000 ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज टेकन ओवर बाय ए। यहाँ पर स्टॉक जो है 2000 का वो ए के द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है, यानी कि ए स्टॉक को लेगा। अब ए स्टॉक लेगा तो हम यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे कि देखिए मिलेगा किसको, ए को, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इफेक्ट रियलाइजेशन का ही देना है 2000, और फिर जो भी आपका यहाँ पर नरेशन है उसमें लिख दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय ए के द्वारा स्टॉक लिया गया। फिर क्या लिखा है, क्रेडिटर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट वर पेड 3000। क्रेडिटर जो थे 3000 के वो यहाँ पर क्या किए गए हैं, पेड किए गए हैं। अब पेड किया गया है तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, डी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पेड किया गया है तो टू कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश में ही हमने क्या करा है, पेमेंट करा है। 3000 लिख देंगे, 3000 और 3000। नरेशन लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर हमने पेड करे, बस इतना सा। फिर आखिरी एंट्री क्या बनी है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 4000। रियलाइजेशन के ऊपर 4000 का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम ई वाली एंट्री करेंगे, क्या आएगा, प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में। तो जब भी देखिए लॉस अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर डेबिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू एज और टू डीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा। 4000 यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए 6:2 यहाँ पर दे रखा है। 4000 को 6:2 में बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 3000 ए को और 1000 बी को। नरेशन लिखेंगे कि बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, वर्मा शर्मा 2 पार्टनर है, 3:1 इनका शेयरिंग रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पर 31/3/2021 यानी कि 31 मार्च 2021 में यहाँ पर बैलेंस शीट आपको बताई गई है, और क्या बोला है कि द फर्म वॉज डिजोल्व ऑन 1/4/2021, यानी कि वही एंड डेट पे यहाँ पर फर्म की डिसोल्यूशन हो रहा है। एसेट और लाइबिलिटी कैसे सेटल हुई है वो देखिए। क्रेडिटर ऑफ 50,000 टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर यहाँ पर 50,000 की बताई जा रही है, और लैंड और बिल्डिंग यहाँ पर क्या बोला है कि फुल सेटलमेंट पर क्लेम हो गई है। रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड इन कैश। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिटर 70,000 के थे, लेकिन यहाँ पर 50,000 के बताए गए हैं, यानी कि 20,000 के यहाँ पर पेड कर दिए हैं हमने कैश में। मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 30%। मशीनरी की कीमत यहाँ पर 60,000 की थी, लेकिन 30% के डेप्रिसिएशन के बाद यहाँ पर बेची गई है। डेप्टर्स वर कलेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 500। डेप्टर्स जो ये 80,000 के थे, ये 500 रुपये की कॉस्ट पे यहाँ पर क्या किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 1,700। 1,700 का यहाँ पर रियलाइजेशन का एक्सपेंस बताया जा रहा है। जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। अब देखिए जब आपको यहाँ पर क्या बताई गई है, बैलेंस शीट बताई गई है और आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि एसेट साइड की जो एंट्रीज है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, डेप्टर्स, इसकी पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। बैंक या कैश यहाँ पर नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर क्या होता है कि जो भी हम पेड या रिसीव करते हैं तो वो बाद में बैंक या कैश बड़ा या कम होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम नहीं बनाते हैं। हम बस जो एसेट्स है उसकी जर्नल एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ईयर है 2021 और कब यहाँ पर फिनिश हो रही है, अप्रैल 1 को। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री बनानी है एसेट की,
तो एसेट जब यहाँ पर मतलब ट्रांसफ़र करी जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे तो एसेट किस साइड जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। और 2 क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने की दे रखी है, 70,000, क्रेडिट में 70,000। फिर 2 मशीनरी अकाउंट कितने का दे रखे हैं, 60,000 के दे रखे हैं, 60,000। 2 डेप्टर्स 80,000, तो डेप्टर्स यहाँ पर 80,000। ठीक है, नरेशन हम लिखेंगे कि बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट हमने ट्रांसफर करी। टोटल कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री हो गई। दूसरी बनाएंगे। दूसरी में हम क्या करेंगे कि अब लाइबिलिटी साइड में जो दे रखा है वो तो देखिए, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, क्रेडिटर लेंगे। कितने का, 70,000 के, इसे भी ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्रेडिटर हम ट्रांसफ़र करते हैं, किस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। कितने का दे रखा है, 70,000 के यहाँ पर दे रखे हैं, 70,000। बीइंग यहाँ पर क्या आएगा, अब लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पूरा नरेशन ठीक से लिख लीजिएगा। तो हमने पहले क्या करा कि एसेट और लाइबिलिटी को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा। सबसे पहले जर्नल एंट्री तो आपकी यही बननी चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं क्या कम ज़्यादा हो रहा है, कैसे यहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि क्रेडिटर 50,000 के टुक ओवर कर लिए गए थे, लैंड और बिल्डिंग का सेटलमेंट यहाँ पर क्लेम किया गया था, और जो बचा क्रेडिटर है उसे पेड कर दिए गए थे कैश में। तो यहाँ पर बचा कितना, 20,000, क्योंकि 50,000 यहाँ पर टेक ओवर कर लिए गए, 70 का था, 50 टेक ओवर कर लिया, 20 बचा, तो 20 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटल करेंगे। तो देखिए, जब आप क्रेडिटर को पेड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। ये मान लीजिए कि क्रेडिटर यहाँ पर डेबिट हो रहा है, और बैंक अकाउंट यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर आपको एसेट में बैंक दे रखा है, तो आप एंट्री बैंक से करिएगा। बैंक अकाउंट यहाँ पर आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर रहा है। बैंक से हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 20,000 की, तो 20,000 हमने यहाँ पर पेड करे हैं, 20,000 यहाँ पर पेड करे हैं। नरेशन हम लिखेंगे कि बीइंग रिमेनिंग क्रेडिटर पेड इन कैश। रिमेनिंग जो आपके क्रेडिटर्स थे वो आपने पेड कर दिए कैश में। ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। मशीनरी वो सोल्ड एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 30%। मशीनरी हम यहाँ पर बेच रहे हैं और 30% का यहाँ पर डेप्रिसिएशन के बाद बेच रहे हैं। मशीनरी की कीमत है 60,000, 60,000 का 30% यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। 18,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन का। अब जब एसेट आप बेचेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और बेचेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट से ही इफेक्ट डालिएगा, क्योंकि उसी से आपका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा प्लस माइनस करने के बाद, इसलिए। ठीक है, कितने का आ रहा है यहाँ पर, 42,000। क्यों, क्योंकि 60,000 में से हमने 18,000 की यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। बीइंग मशीनरी सोल्ड एट अ डेप्रिसिएशन पे हमने मशीनरी सोल्ड करी है। ठीक है, बस इतना लिखना काफ़ी है। फिर क्या देखा है कि डेप्टर्स वर कलेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 500। डेप्टर्स आपने कलेक्ट करे, और किस बिना पे करे, किस कॉस्ट पे करे, 500 रुपये की कॉस्ट पे करे। डेप्टर्स 80,000 के थे, 500 रुपये की कॉस्ट आपने पे करी थी, तो 80 में से 500 हम माइनस कर देंगे, तो 79,500 आपके यहाँ पर डेप्टर्स मिले। डेप्टर्स आपको मिले हैं, मतलब पैसा आपको मिला है डेप्टर्स का, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा, और 2 रियलाइजेशन अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा।
कितने का 79,500। 79,500 क्यों? क्योंकि 500 रुपये की आपने कॉस्ट पेड करी थी। लिखेंगे कि बीइंग डेप्टर्स कलेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 500। 500 रुपये की कॉस्ट के ऊपर आपने डेप्टर्स कलेक्ट कर लिए। ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। और क्या है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एक्सपेंस ऑन ऑफ रियलाइजेशन वर 1700। 1700 के यहाँ पर एक्सपेंस बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा, एक्सपेंस बताए गए यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और टू बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बनेगा कि बीइंग एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन पेड कितने के? 1700 के। 1700 ये भी हो गया। उसके बाद और क्या बच रहा है यहाँ पर? अब हम करेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे देखेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन जो भी डेबिट है वो हम प्लस कर लेंगे। यहाँ का डेबिट रियलाइजेशन 2,10,000 प्लस रियलाइजेशन 20,000 कितना हो गया? 2,30,000। ठीक है, 2,30,000 प्लस 1,700 कितना हो गया? तो डेबिट साइड का टोटल होगा 2,31,700। फिर हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 70,000 प्लस 42,000 प्लस 79,500 कितना आ जाएगा? 1,95,500। 1,91,500। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आपका क्या निकल के आएगा? लॉस निकल के आएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड कम था। क्रेडिट साइड कम था यानी कि आपका लॉस आया। अब लॉस को हम ट्रांसफ़र करेंगे। लॉस ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका यहाँ पर कौन कौन है? वर्मा और शर्मा। तो यहाँ पर वर्मा और शर्मा आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। डेबिट कर दिया दोनों को, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? 40,200 यहाँ पर दे रखा है। इनका रेशो क्या है? 3:1। तो तीन दोनों को बांट देंगे। 3:1 में कितना कितना मिलेगा? 30,150 और 10,050। ये दोनों को बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे कि बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी। अब फिर लास्ट में अब आपको क्या करना है कि फाइनल पेमेंट करना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको फाइनल पेमेंट इसके बाद की एंट्री समझा देता हूँ। फाइनल पेमेंट आप करेंगे वर्मा और शर्मा को। देखिए जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है लास्ट में आपकी जर्नल एंट्री हमेशा बनेगी कि जो पार्टनर्स है उनको उनका फाइनल पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शर्माज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम पेड करेंगे। ठीक है, नरेशन हम लिखेंगे कि बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स। ठीक है, ये नरेशन लिखाएगा। अब देखिए कितना पेड करना है, तो वो यहाँ पर देखिए वर्मा की 1,20,000 यहाँ पर कैपिटल थी। ठीक है, कितनी थी? 1,20,000 यहाँ पर वर्मा की कैपिटल थी। लॉस कितना है? 30,150 का लॉस है। माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा यहाँ पर वर्मा को? यहाँ पर वर्मा को मिल जाएगा 89,850। फिर शर्मा की कैपिटल 80,000 की है। लॉस कितने का है? 10,050 का। माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा? 69,950। यानी कि टोटल आप जो कैश है वो कितना पेड करेंगे? 1,59,800 यहाँ पर पेड करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट जर्नल एंट्री बना लीजिएगा, है ना, फाइनल पेमेंट की। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको संजय और समीर दो पार्टनर दे रखे, 2:3 यहाँ पर इनका शेयरिंग रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट दे रखी है, वही आपको क्या बनाना है? यहाँ पर फिर से जर्नल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट को देख करके जर्नल एंट्री बना लीजिए। क्या बनाएंगे? सबसे पहले जो एसेट है इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर एसेट की जर्नल एंट्री क्या बनेगी?
कि देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया, कितने से होगा 3 लाख से। फिर 2 स्टॉक अकाउंट 1 लाख, और 2 डेप्टर्स 1,50,000। कितना हो गया टोटल 3, 4, 5 और 5, 50, 5,50,000 यहाँ पर रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया गया। नरेशन क्या लिखेंगे आप कि बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में आइए। एसेट साइड में हमने बैंक को छोड़ दिया है, बैंक नहीं लेंगे। लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल नहीं लेंगे, क्रेडिटर लेंगे। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये एक ऐसा फंड है जो कि पार्टनर में ट्रांसफ़र हो जाता है साल के आखिर में। ये एक तरह से रिजर्व जैसे ही रहता है। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड में आपको समझा देता हूँ। आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर आपके वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स आपके हैं तो कई बार क्या होता है, वर्कर्स बहुत बीमार हो जाता है, या वर्कर्स को एक एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए कि आप कुछ आपके बिजनेस में, आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम चल रहा था और उस दौरान आपका जो वर्कर है वो उसको क्या हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, कुछ उसे इंजरी हो गई उसकी वजह से। तो आप एक फंड बना करके रखते हैं उनके लिए कि जब भी उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें पेड करेंगे, ठीक है। इसी फंड में से उनका अमाउंट पेड किया जाता है उनकी इंजरीज़ के लिए, उनके मेडिकल बिल्स के लिए। लेकिन साल के आखिर में क्या होता है कि जैसे साल ख़त्म हो जाता है, आपके बुक्स क्लोज हो जाती हैं, तो ये जो फंड है ये आपको क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स में बांट देना पड़ता है, और फिर से नए साल में आप फिर बना लीजिए, ठीक है। तो हर साल बनता है शुरू में और आखिर में ये बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे बांटेंगे, मतलब इसे अभी नहीं लेंगे, सिर्फ क्रेडिटर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि क्रेडिटर ही कम ज़्यादा होंगे। ये फंड जो है एक तरह के रिजर्व है, ये तो क्या होगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी अभी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे फिलहाल। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिटर को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का दे रखा है यहाँ पर क्रेडिटर, 1,05,000 के, 1,05,000 के यहाँ पर क्रेडिटर्स दे रखे हैं। नरेशन फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि बीइंग क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बारी आती है आपको यहाँ पर सेटलमेंट क्या क्या दे रखा है। पहला सेटलमेंट आपको दिया है कि संजय एग्रीड टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट 3,50,000 बाय पेइंग कैश। यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग जो ये 3 लाख की है, ये संजय 3,50,000 में टेक ओवर कर रहा है, खरीद रहा है। तो अब यहाँ पर संजय ये ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्म को क्या मिल रहा है, यहाँ पर कैश मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे। और 2 कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर है, संजय टेक ओवर कर रहा है, तो संजय कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने में टेक ओवर कर रहा है, 3,50,000 में टेक ओवर कर रहा है, तो हम यहाँ पर 3,50,000 लिख देंगे। नरेशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नरेशन हम लिखेंगे कि बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजय, संजय के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, लैंड और बिल्डिंग टेक ओवर की गई है। ये आपका नरेशन बन गया। फिर आते हैं स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 90,000। स्टॉक जो है 90,000 के यहाँ पर सोल्ड किए गए हैं, बेचे गए हैं। स्टॉक बेचा, आपके पास क्या आया, कैश आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नरेशन बनेगा कि बीइंग स्टॉक सोल्ड, बस इतना सा, 90,000 का हमने बेच दिया, 90,000 और 90,000, ये तो बात हो गई। फिर उसके बाद और क्या बोला है, क्रेडिटर एक्सेप्टेड डेप्टर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। यहाँ पर क्या बोला है कि जो क्रेडिटर हैं आपके 1,05,000 के, इन्होंने डेप्टर्स का फुल सेटलमेंट क्लेम कर लिया। डेप्टर्स आपके 1,50,000 के थे, लेकिन क्रेडिटर ने क्लेम कर लिया है, सेटल कर लिया है, तो आपके डेप्टर्स तो हट जाएंगे और क्रेडिटर को यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री बनाएंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और 2 क्रेडिटर्स आपके, क्रेडिटर्स यहाँ पर आपके क्रेडिट में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने क्या करा था, क्रेडिटर जो है उसको डेप्टर्स में आपने
सेटल कर दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बीइंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड डेप्टर्स इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये पूरा नरेशन आप लिख लीजिएगा। कितने का? 1,05,000 यहाँ पर अमाउंट आएगा, 1,05,000 यहाँ पर अमाउंट आएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है। यहाँ पर डेबिट रियलाइजेशन का 5,50,000 बताया जा रहा है। अब देखिए, आपको ये वाला रियलाइजेशन नहीं लेना है ना। ये जो क्रेडिटर के 1,50,000 यहाँ पर रियलाइजेशन जो डेबिट हो रहा है, इसे प्लस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका इफेक्ट समझिए। क्रेडिटर 1,50,000 के थे, है ना। आपके डेप्टर्स भी थे 1,50,000 के। यहाँ पर क्रेडिटर 1,05,000 के थे, लेकिन डेप्टर्स आपके 1,50,000 के थे। अब यहाँ पर डेप्टर्स से इन्होंने सेटलमेंट करा। जब डेप्टर्स से इन्होंने सेटलमेंट कराया तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जीरो हो रहा है, यहाँ पर ये जीरो हो रहा है। हमने बस ये एंट्री करी है, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम नहीं लेंगे। बस रियलाइजेशन का डेबिट 5,50,000 का हो जाएगा, और यहाँ पर क्रेडिट कितना होगा, 3,50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,05,000 कितना हो जाएगा, 5,45,000 यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा। यानी कि आपका क्रेडिट साइड में 5,000 का क्या आ रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर लॉस हम बांटेंगे संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 5,000 का रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। 5,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पर देखिए 2:3 में हम बांटेंगे। तो कितना कितना बियर करेंगे, 2,000 संजय बियर करेगा और 3,000 यहाँ पर समीर बियर करेगा। नरेशन लिख दीजिएगा कि बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इतना सा। अब उसके बाद बात आती है, ये जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 1 लाख का, इसे हम बांटेंगे पार्टनर्स में। पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 संजय कैपिटल अकाउंट और 2 समीर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 1 लाख का यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, 2:3 में दोनों को बांटेंगे तो 40,000 और 60,000 यहाँ पर मिल जाएगा दोनों। नरेशन लिख दीजिएगा कि बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका नरेशन बन जाएगा। जगह थोड़ी सी कम है, मैंने जगह इतनी रखी नहीं, इसलिए मैं नरेशन ज़्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। लास्ट में क्या एंट्री आती है आपकी, अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स को पेड करना है। पार्टनर्स को मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, समीर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स को पेड करना है तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अब कितना पेड करना है वो देख लीजिए। संजय की यहाँ पर कैपिटल बताई गई है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की कैपिटल प्लस यहाँ पर 40,000 का इसे रिजर्व मिला है। कितना हो गया, 2,40,000। 2,40,000 में से हम 2,000 का यहाँ पर लॉस माइनस कर देंगे तो इसे कितना मिलेगा, 2,38,000 इसे मिलेगा। समीर पे आते हैं, समीर के 3 लाख की कैपिटल है, 60,000 इसके वर्कमैन कंपनसेशन फंड के मिले हैं, तो 3,60,000 हो गए। 3,000 का इसका लॉस माइनस करेंगे तो 3,57,000 यहाँ पर इसे मिलेंगे। टोटल कितना मिलेगा, 5,95,000 यहाँ पर इसे मिलेगा। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स, बस इतना यहाँ पर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर फिनिश हो गया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, वही आपको यहाँ पर जनरल एंट्री बनानी है। ए बी यहाँ पर इक्वल पार्टनर बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए एसेट लाइबिलिटी है, तो सबसे पहले एसेट की जनरल एंट्री बना लीजिए और क्या करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और ट्रू एसेट कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर आपको अगर अलग अलग नाम नहीं भी लिखने हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर एसेट आप क्या क्या लेंगे, स्टॉक लेंगे 12,000 का प्लस, बिल्स रिसीवेबल लेंगे 6,000 के प्लस, डेप्टर्स लेंगे ये 16,000 के डेप्टर्स लेंगे, ठीक है, 15,200 के नहीं लेंगे, कितने के लेंगे, 16,000 के यहाँ पर डेप्टर्स लेंगे, प्लस ये हो गया फर्नीचर 13,800 के प्लस बिल्डिंग 16,000 की। इतना चीज़ प्लस हम करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एसेट अकाउंट है वो कितना क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर 63,800 का यहाँ पर बन जाएगा, 63,800 यहाँ पर आपके एसेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इतना आपने प्लस करा और एसेट अकाउंट को आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। क्या बनाएंगे कि बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा ही हम लाइबिलिटीज़ का भी कर सकते हैं। क्रेडिटर लेंगे 10,000 के, रिजर्व फंड नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मिसेस 20 लोन हम लेंगे 4,000 का, क्यों लेंगे, क्योंकि ये बी की वाइफ है, बी या ए जो भी आपके पार्टनर है, ए बी जो आपके पार्टनर है, इनका अगर लोन है, जैसे कि यहाँ पर एज लोन दे रखा है, तो ये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन हम नहीं लेते हैं। लेकिन अगर किसी रिलेटिव ने लोन लिया है तो उसे हम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि हमने क्रेडिटर 10,000 के लिए प्लस मिसेस 20 लोन हमने 4,000 का लिया और प्लस बिल्स पेबल हमने 2,000 के लिए, ये हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप कर देंगे लायबिलिटीज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 16,000। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए हमने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पर नहीं लिया था। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपकी क्या है, लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे लाइबिलिटी में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,800 यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे कि बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी कंपाउंड एंट्री समझा दी है कि आपको प्लस क्या क्या करना है और एक कंपाउंड एंट्री पूरी बना दीजिए। ठीक है, जनरल एंट्री में तो आप यही कर सकते हैं और आप अगर चाहें, मेरे ख्याल से तो वैसे आप अलग अलग ही लिखिए ताकि समझ में आए कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आप कंपाउंड एंट्री भी यहाँ पर बना सकते हैं। अब हमने क्या करा है, बैलेंस शीट का तो यहाँ पर बना दी जनरल एंट्री। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आपकी सेटलमेंट क्या क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एसेट रियलाइज्ड की जा रही है। क्या बताया गया है, एसेट रियलाइज्ड की गई है, तो आपको यहाँ पर कैश के अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। बिल्डिंग 20,000 की प्लस, फर्नीचर 11,800 का प्लस, डेप्टर्स 14,400 के प्लस, बिल्स रिसीवेबल 5,600 के प्लस, स्टॉक 11,400 के। टोटल आपकी एसेट कितने की रियलाइज्ड हो रही है, तो टोटल आपकी 63,200 के यहाँ पर एसेट रियलाइज्ड हो रही है। हम यहाँ पर क्या बनाएंगे कि सॉरी बैंक नहीं कैश लेंगे, क्योंकि आपकी अब एसेट आपके अब बैलेंस शीट में एसेट बताएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर आप क्रेडिट करेंगे 63,200। ठीक है, नरेशन लिखेंगे कि बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बस इतना सही आपका क्या बनेगा, नरेशन बनेगा। अमाउंट कैसे आया, तो देखिए बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक के यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है इसे प्लस कर दीजिए, आपका 63,200 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। और ये रियलाइज्ड हुई है, यानी कि आपको कैश मिला है और रियलाइजेशन अकाउंट आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यही आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। अगली जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट 4% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स आपने 4% के डिस्काउंट पे पेड करें। क्रेडिटर्स 10,000 के थे, 10,000 का 4% 400 माइनस कर देंगे, यानी 9,600 के आपने क्रेडिटर्स पेड कर दिए हैं कैश में। मेसर्स 20 लोन एंड बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। यहाँ पर मेसर्स 20 का जो लोन अकाउंट है और बिल्स पेबल है वो भी आपने पेड कर दिए हैं, यानी कि 4,000 का लोन और 2,000 के बिल्स पेबल भी आपने पेड करें, 6,000 भी आपने यहाँ पर पेड करें, तो 9,600 प्लस कितने हैं, 6,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे। ये आपने क्या करा है, पेड करा है। तो यहाँ पर अब आपका रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपका कैश, क्योंकि आपने पेड करा है, तो टू कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखेंगे कि बीइंग, सॉरी पेन नहीं चल रही है, बीइंग लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटी हमने क्या कर दी, पेड कर दी। कितने की पेड करी, तो देखिए 9,600 का क्रेडिटर जो कि डिस्काउंट काटने के बाद का था, प्लस मेसर्स बीज लोन 4,000 का, प्लस बिल्स पेबल 2,000 के, टोटल 15,600 आपने यहाँ पर पेड करे, 15,600 आपने यहाँ पर पेड करे। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200, 1,200 का यहाँ पर एक्सपेंसेस बताया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट का, तो यहाँ पर पेड करा है, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, टू पेड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बनेगा कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, हमने एक्सपेंसेस यहाँ पर रियलाइजेशन के पेड कर दिए। कितने का दे रखा है, 1,200 का, 1,200, ये जर्नल एंट्री भी बन गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है प्रॉफिट या लॉस, तो वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए रियलाइजेशन डेबिट का 63,800 दे रखा है, प्लस यहाँ पर रियलाइजेशन 15,600 का दे रखा है दोनों, और यहाँ पर एक और रियलाइजेशन डेबिट का 1,200 का दे रखा है। तीनों को प्लस कर लेंगे तो डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 80,600। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, रियलाइजेशन 16,800 प्लस 63,200, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 80,000 आ जाएगा, यानी कि 600 रुपये का आपका यहाँ पर लॉस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके क्रेडिट साइड में 600 रुपये कम है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे, किसको ट्रांसफ़र करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 600 रुपये का लॉस है, इक्वल पार्टनर है तो 300 दोनों में बढ़ जाएंगे। नरेशन हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा कि बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दे रखा है 8,000 का। रिजर्व जहाँ पर भी दे रखा हो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए रिजर्व फंड आपका यहाँ पर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, टू एज और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने का, 8,000 का है, दोनों पार्टनर को मिल जाएगा 4,000 और 4,000। इतना होने के बाद अब आपके पास आखिरी एंट्री बचती है, कौन सी बचती है, फाइनल पेमेंट करने की। फाइनल पेमेंट करेंगे एज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिख लीजिएगा, नरेशन मैंने पहले ही सब में बता दिया है, वैसे ही के वैसे आएगा। जैसे कि यहाँ पर रिजर्व फंड में क्या आएगा कि बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर उसी प्रकार से जो आपका यहाँ फाइनल पेमेंट हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स, ये नरेशन आप लिख लीजिएगा। अब कितना पेमेंट करेंगे वो देखते हैं। एक यहाँ पर कैपिटल 20,000 की बताई गई है, 20,000 की बताई गई है। 20,000 में से हम माइनस करेंगे यहाँ पर जो लॉस आया 300 रुपये का, और फिर यहाँ पर जो फंड 4,000 का मिला इसे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ए को कितना मिलेगा, 23,700। बी का देख लेते हैं, बी का कैपिटल यहाँ पर 16,000 की दे रखी है। 16,000 माइनस 300 रुपये का लॉस हम करेंगे, और प्लस करेंगे हम 4,000 का यहाँ पर इसका रिजर्व जो इसे मिला है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 19,700। कितना मिल जाएगा दोनों को, 43,400 यहाँ पर दोनों को पेमेंट मिल जाएगा। आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका फिनिश हो गया। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जर्नल एंट्री में अगर कुछ डाउट हो तो वो बताइएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, इन सब के अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट एंड रिजोल्यूशन, सॉरी डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें लास्ट के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो कराए नहीं जाते हैं।
ठीक है, मैंने बहुत कहीं पर पूछा है तो कहीं पर भी कराए नहीं जाते हैं, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। आपको बस क्या आता है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको बस इसके बारे में थ्योरी आएगी कि जो लाइफ पॉलिसी है वो क्या होती है और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कैसे होती है, इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बस आपको बताना है। तो उसी के साथ आपका जो पिछला चैप्टर था वो फिनिश हो गया था और हमने यहाँ पर ये नया चैप्टर चालू करा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।